लोग अवतार या जन्मदिन जो मनाया करते हैं उसमें डेकोरेशन करना, नाचना गाना ये तो चलता रहता है, लेकिन साईं दाता रहबर शास्त नाम शाह मस्तान के रहमो कर्म का ये कमाल है कि नाचती हुई गाती हुई साथ संगत दूसरों की सफाई भी करती रहती है, यानी बुराइयों को दूर करती है, मालिक से जोड़ते हैं, सेवा करते हैं, खूनदान, मरणोपरांत आंखें दान, बहुत से और अच्छे नेक कार्यों में साथ संगत जबरदस्त हौसले से आगे बढ़ती है। तो ये अपने आप में बेमिसाल बात है, बहुत बड़ी बात है कि ऐसा करना। और ये सब शाह सतनाम शाह मस्तान दाता का रहमो करम है, परोपकार है, उनके सच्चा संदेश है, जिसकी वजह से साथ संगत आज बुलंदियों को छू रही है। सिर्फ इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में, बाहर के देशों में भी साथ संगत अच्छे नेक कार्यों में सर्वोत्तम सीमा को टच कर रही है, छू रही है। तो भाई उस मुर्शिद कामिल का कैसे गुणगान गाएं, शुक्राना कैसे करें, ऋण कैसे उतारें, जिसने ये सब करने की प्रेरणा दी। बस लाखों करोड़ों बार सजदा करते हैं, नमन करते हैं अपने मुर्शिद कामिल को, जिन्होंने ऐसी सच्ची प्रेरणा दी, नेकी पे चलना सिखाया, भले कर्मों में सबको ऐसा शक्तिशाली बना दिया कि लोग आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। बेबराज ने एक भजन बनाया था, रोकने वाले रोक रहे हैं, सत्संग में प्रेमी चल के आ रहे हैं, कुछ इससे मिलता जुलता। सो वाकई वो बात है, सेवा से लोग रोकते हैं, सत्संग में क्यों जाता है, पता नहीं क्या क्या रोकने के लिए तरीके बनाते रहते हैं, पर मालिक के प्यारे बहुत ही बुलंद हौसलों से अपनी सेवा नहीं छोड़ते, वो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। और अंदर बाहर भी फिर वो आगे ही बढ़ते, पीछे नहीं होते। अंदर से माला माल, बाहर से माला माल, मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता। जिनको दृढ़ यकीन है, दृढ़ विश्वास है, यकीन मानिए उसके काज सतगुरु मौला आप संवारते हैं। तो दृढ़ यकीन रखो, ये हो नहीं सकता कि वो सुने ना, सुनता है। देरी हो सकती है, अंधेर नहीं। और देरी आपके कर्मों की वजह से, अल्लाह वाहिगुरु की तरफ से कोई देरी नहीं होती। हर सेकंड हर पल वो तो तैयार होता है। आदमी के कर्म आड़े आ जाते हैं, उन कर्मों की वजह से देरी हो जाती है। कई लोग कहते हैं उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। वो देर इसलिए है क्योंकि आप उसके काबिल नहीं बने होते। अगर आप जल्दी सुमन करो, घंटा सुबह शाम लगातार सुमन करो, सेवा में पूरा ध्यान दे दो, सब कुछ छोड़ छड़ा के फजूल की बहसबाजी, फजूल की बातें, बस एक ही एम बना लो कि मैंने सेवा करनी है और घंटा सुबह शाम सिमरन करना है। यकीन मानिए भगवान के पास आपको जाने की जरूरत नहीं, वो आपके पास आ जाएगा। पर ऐसा करें तो सही। कई कहते सुमन तो हो जाता है, मान लीजिए कर लिया, लेकिन व्यवहार के सच्चे ना बने, फिर वही निंदा चुगली बुराइयां, सेवा ना की, तो वो किया गया सुमरन उन निंदा चुगली के आने वाले फल को बचाने में ही गायब हो जाता है। क्योंकि आप सुबह सुमन कर लिया, सारा दिन दे तेरे की, ले तेरे की चुगली, निंदा, टांग खिंचाई, बुरे कर्म, बुरी सोच, तो वो बताइए उनका फल आपको भोगना था, लेकिन सुमन से आप बच जाते हैं। कहीं व्यवहार के सच्चे हो जाओ, यानी ना निंदा, ना चुगली, ना बुराइयां, ना सेवा में ध्यान, घंटा सुबह शाम सुमरन, हम लिख के गारंटी दे सकते हैं मालिक आपके पास जरूर पहुंचेगा, 100% आ जाएगा। क्योंकि साईं मस्ताना जी महाराज दाता रहबर ने, परम पिता दाता रहबर ने यही शिक्षा दी है कि आप वचनों पे पक्के रह के घंटा सुबह शाम सुमरन किया करो और सेवा करो, बुराइयां छोड़ दो, व्यवहार के अच्छे बनो, तो यकीनन मालिक की कृपा होगी और मालिक के नजारे आप लूट सकेंगे। तो प्यारी सत्संग जी, और रोजाना सत्संग तो बुराइयां छोड़ रही है, बड़ी खुशी होती है कि रोजाना ही बुराइयां दूर करते जा रहे हैं, बुरी आदतें। क्योंकि जब पीरो मुर्शिद कामिल के सामने और पूरी सत्संग भगवान का रूप है उसके सामने जब आप वायदा करते हैं तो एक कसम हो जाती है, आपने कसम खा ली और फिर आप उसको तोड़ेंगे नहीं, ये पक्का होता है, और तोड़ेंगे तो फिर आपको मुश्किल आती है। तो इसलिए वो बुराइयां आप छोड़ते जा रहे हैं, मुश्किलें दूर होती जा रही हैं और आपकी परेशानियां दूर होती हैं और नूरी स्वरूप के काबिल आप बनते जा रहे हैं। तो ये भी अपने आप में दुनिया में शायद वर्ल्ड में
ये पहला कारखाना होगा, यहाँ लोगों की बुराइयां साफ की जाती हैं। कल पुर्जे बनते, मशीनों के पुर्जे बनाए जाते हैं, गाड़ियां बनाई जाती हैं। स्कूलों कॉलेजों में बच्चों को दुनियावी शिक्षा, अपनी इन स्कूलों कॉलेजों को छोड़ दें, इनमें तो रूहानी शिक्षा ज़्यादा है। दुनियावी शिक्षा तो है, आधुनिक भी है, लेकिन रूहानियत में ये बच्चे बहुत आगे हैं, बेहद। इन स्कूलों को छोड़ दें, इन कॉलेजों को छोड़ दें, तो दुनिया में और कहीं भी देखो आप, वहाँ सिर्फ दुनियादारी की शिक्षा दी जाती है। तो ये सत्संग साईं मस्ताना जी, दाता रहबर ने सच्चा सौदा बनाया, शास्त्रनाम जी दाता रहबर, एक ही बात। तो उन्होंने एक ऐसा कारखाना बना दिया, यहाँ आके लोगों की बुराइयां, ऐब, गुनाह साफ हो जाते हैं, बिल्कुल दूर कर दिए जाते हैं। और जैसे जैसे वो दूर होते चले जाते हैं, दूर कैसे होते हैं? संतों के वचन मानने से, बातों से नहीं, दिखावे से नहीं। संतों की बात सुनो, सुन के मान लो, तो यकीनन आपकी वो परेशानियां, आपकी वो मुश्किलें आएंगी नहीं। आप बिल्कुल तंदुरुस्त और बहार में जिंदगी जीने लग जाएंगे। किसी की तरफ ध्यान ना दो। हम आपको एक कहावत बहुत बार कहा करते हैं, तेनु यार नाल की, तेनु चोर नाल की, अपनी निवेड़ तेनु होर नाल की। कौन क्या कर रहा है ये पक्का है, जो गलत करेगा 100% भरेगा। टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, हो ही नहीं सकता कि उसके चेहरे पे खुशी आ जाए। अंदर जब पाप गुनाह की आग जलती है तो चेहरे पे नूर नहीं बल्कि खाक आती है, राख आती है। इसलिए कौन क्या कर रहा है, आपका फर्ज है, आप सत्संगी होने के नाते, इंसानियत के नाते, जो गलत काम कर रहे हैं उनको रोकना। पर अगर वो आपके गले ही पड़ जाए तो हाथ जोड़ के किनारा कर लेना, और क्या कर सकते हैं। एक बार फर्ज बनता है कि भाई ये बुरे कर्म मत करो, ये बुरे कर्म मत करो, नहीं करने चाहिए। वो आपने अपना फर्ज अदा किया, उसके बदले में सतगुरु आपकी झोलियां भरेंगे, क्योंकि आपने कोशिश की। फिर भी वो आपको कहते कि मैं तो आपसे ज्यादा सियाना हूं, रहने दे, अपना ज्ञान अपने पास रख। तो बस जरूरत नहीं, आप सुमन करते रहिए। कबीर जी कहीं रुके हुए थे, वहां भक्ति कर रहे थे, तो सामने एक कसाई आ गया, उसने अपना घर झोंपड़ा बना लिया। रोजाना कबीर जी भक्ति किया करें और वो बकरे काटा करें। तो अंदर से दर्द हुआ और मुंह से बददुआ निकलने लगी। कबीर जी ने रोक लिया अपने आप को, क्या कह के, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। कि जो कर रहा है वो ही भरेगा, तू उदास क्यों है। अपने आप को रोक लिया बददुआ देने से, क्योंकि संत देते नहीं बददुआ। तो वही बात, कौन क्या करता है ये ध्यान मत दीजिए, आपने क्या करना है इस तरफ ध्यान दीजिए। अच्छे कर्म कीजिए, सुमरन कीजिए, सतगुरु मुर्शिद के वचनों को याद रखिए, सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार कीजिए, पार्टीबाजी से बचिए। क्योंकि जब आप पार्टीबाजी बनाने लगते हैं, आदमी को भगवान समझने लग जाते हैं, तो करी कराई भक्ति को आप आग लगा देते हैं अपने हाथों से। इसलिए सिर्फ सतगुरु पर ध्यान रखो, उसी को दृढ़ यकीन से मानो। आदमी सिर्फ आदमी है, वो गंदगी का भरा हुआ। आपको क्या पता, जो दिखते हैं, जो गरजते हैं, बरसते नहीं, ये कहावत है। कई बार जो दिखा करते हैं वो वैसे हुआ नहीं करते, और फिर आपको धोखा होता है। तो इसलिए अपने सतगुरु पीर फकीर पे यकीन रखो, अल्लाह वाहिगुरु राम पे दृढ़ यकीन रखो, तो यकीनन आप उस नूरी स्वरूप के हकदार बनेंगे, जिसके बारे में साईं जी ने, बेपरवाह शाह मस्ताना जी, शास्त्रनाम जी ने बताया। आपको 100% 100% नूरी स्वरूप के नजारे आने शुरू हो जाएंगे।